कहानी अब तक। शिवाली की मम्मी सुबह सुबह पापा के कमरे से लंगड़ाती हुई निकलती हैं, जिसे देखकर शिवाली हैरान रह जाती है। सोचती है कि पापा मम्मी के साथ ऐसा क्या करते हैं जिससे मम्मी लंगड़ाने लगती हैं। लंगड़ाते हुए मम्मी पापा के लिए नाश्ता बनाने रसोई में चली गई। उसके बाद मम्मी दोबारा किचन से बाहर नहीं आई और ना ही पापा के पास गई। पापा की हरकतों से तो शिवाली को जरा भी शक नहीं होता था कि उसके पापा जालिम हैं, पर मम्मी की हालत चीख चीख कर पापा के जुल्मों के दास्तां सुना रहे थे। अब शिवाली ने सोच लिया था कि वह पापा का पूरा सच जानकर रहेगी और अपनी माँ को पापा से आज़ादी दिलवा देगी। एक रात शिवाली ने माँ को नींद की गोली देकर सुला दिया और खुद वह माँ की चादर ओढ़कर पापा के कमरे में चली गई। पापा के कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। पापा अंधेरे की वजह से शिवाली को मम्मी समझ बैठे थे। पापा शिवाली के बगल में बैठ गए। शिवाली का शरीर कांप रहा था। वह नहीं जानती थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला था, लेकिन आज वह पूरा सच जानना चाहती थी। पापा बहुत प्यार से बात करने लगे कि शिवाली बेटी जवान हो रही है, इस वजह से मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तो कुछ हक है। मैं मानता हूँ कि हमारी बेटी बड़ी हो रही है, लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे ये समझ ना हो कि माँ बाप एक कमरे में एक साथ रहते हैं। तू सारा दिन काम करके थक जाती है, चल अब सुकून से मेरे साथ सो जा। मैं तुझे अपने करीब देखकर खुश हो जाता हूँ। पापा को अंधेरे की वजह से शिवाली का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था और पापा ने खुद ही उसे अपने तकिए पर लिटा दिया। वो बहुत करीब होकर धीरे धीरे शिवाली के कान में बात करने लगे। वो कह रहे थे कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया है, जिससे वो शिवाली की शादी करेंगे। उसके बाद जो कुछ उसके पापा ने कहा, उसे सुनकर तो शिवाली के होश उड़ गए। वो कह रहे थे कि मैं जानता हूँ कि प्रताप ने एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन मैं तुझे बता दूँ कि वो इंसान सही नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी वो एक बार तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर जवान बेटी भी है, इसलिए एहतियात का दामन थाम के रखना है। पापा को अभी तक ये मालूम नहीं था कि वह मम्मी नहीं बल्कि उनकी बेटी शिवाली है। पापा बहुत आहिस्ता से उसके बालों में हाथ फेरने लगे और कुछ देर में पापा सो गए। काफ़ी देर तक शिवाली पापा के पास लेटी रही, लेकिन पापा तो बहुत गहरी नींद में सो चुके थे। शिवाली खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। पापा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे उसे कुछ भी समझ आता, लेकिन अब प्रताप अंकल और मम्मी को लेकर शिवाली के दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे। अगली सुबह पापा रोजाना की तरह थे, जैसे मम्मी के साथ रात गुजारने के बाद हुआ करता था। शिवाली खामोशी से पापा का जायजा ले रही थी, लेकिन उसे पापा के रवैये में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। जब शिवाली स्कूल से घर लौटी तो बाहर ही प्रताप अंकल की गाड़ी खड़ी थी। शिवाली दबे पांव घर में दाखिल हो गई तो उसे मम्मी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। शिवाली ने जैसे ही खिड़की से झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि